अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ उमर मोहम्मद करता है आप लोगों का खुशामदीद। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है फ्रैक्शन। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमारे हुए हैं, तो उन टॉपिक्स में जो भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख के उनको कवर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली हमारे पास है फोर्स, ठीक है, फोर्स है, इसको हम कहते हैं फोर्स। ये फोर्स है, लेकिन ये कौन सा फोर्स है? ठीक है, ये अपोजिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये अपोजिंग फोर्स। अब ये अपोजिंग फोर्स जो है ये किस चीज को अपोज करती है? ये अपोज करती है मोशन ऑफ बॉडी को। तो हम सिंपली इस तरह कह सकते हैं, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which is used to stop या oppose the motion of another object in a contact। फ्रिक्शन हमारे पास वो फोर्स है जो कि अपोज करती है दूसरे ऑब्जेक्ट की फोर्स जब वो कांटेक्ट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ये कंसिडर कर लें मेरे पास एक फ्लोर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाली ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रख दी है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एम का नाम दे देता हूँ। इसको अगर मैं स्लाइड करूँ, ठीक है, ये स्लाइड कर रही है, एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, अक्सर औकात फ्रिक्शन हमारे पास कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। फ्रिक्शन हमारे पास कम हो सकता है लेकिन रिमूव नहीं हो सकता। ये फिर भी निग्लेजिबल होगा। आप जितनी भी पॉलिश कर दें एक सरफेस को, ठीक है, अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको हर्डल्स नजर आएंगे उस सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर वो दूसरी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है। ठीक, तो ये हमारे पास, अगर इसका मैं आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं, इस फॉर एग्जांपल ये एक इस तरह की सरफेस है जो कि बिल्कुल पॉलिश है, ठीक है, इसका जो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, अगर मैं आपको ये वाली जगह इसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाऊं तो ये सरफेस जो है तो ये इस तरह आपको नजर आएगी, देखिए, ठीक है, और ये दूसरी सरफेस जो है ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहा होगा। तो देखिए, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है इस सरफेस का जो पॉलिश्ड है। तो आफ्टर पॉलिशिंग इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू इस तरह है। तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है ये अपोज करेगी, किस चीज को अपोज करेगी? ये इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगी। तो जब भी हमारे पास एक मोशन ऑफ बॉडी को अपोज करने वाली एक फोर्स आ जाती है तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शन का नाम दे देते हैं। ये मूव इस तरह कर रही है लेकिन इसका जो सरफेस है वो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स है।
जो कि अपोज कर रहा है किसी दूसरी बॉडी के मोशन को। अब ये आपको पता है, इसमें ज्यादा और कुछ डिटेल वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको पता है कि ये एक फोर्स है, तो फोर्स होने की वजह से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आई एफ, ये एफ से डिनोट की जाती है, ठीक है। तीसरी बात, इट्स यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन, इसका यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन है। और बेसिकली न्यूटन किस चीज के इक्वल है? न्यूटन हमारे पास इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास, एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास अपोजिंग फोर्स है जो कि अपोज करता है एक बॉडी के मोशन को, ठीक है। अब जो अपोज करता है ये अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करने की वजह से इस बॉडी की मोशन इफेक्ट होती है। अब अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, आप ग्राउंड पे उसको फेंक रहे हैं, तो फेंकने के बाद वो जाते 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 अव्वल तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम टू टाइम उसकी एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, वो आहिस्ता होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है जो कि उसकी मोशन को स्लो डाउन कर रहा है। इसमें और बहुत सारे फोर्सेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रैक्शन फोर्स को। तो आप सारी फोर्सेस को छोड़ दें और उस मोशन में सिर्फ अगर आप फ्रैक्शन फोर्स को देखें, तो वो फ्रैक्शन फोर्स इस रोलिंग बॉल की फोर्स को क्या, मोशन को क्या कर रहा है? स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। हम बाद में पढ़ेंगे कि इस रोलिंग फ्रैक्शन और स्लाइडिंग फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है, और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दी कि एक बॉल जो है, अगर वो आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी मोशन में फ़र्क आ रहा है, तो ये फ़र्क उसके अपोजिंग फोर्स की वजह से आ रहा है जो कि उसके ऊपर लग रही है, और वो कौन अप्लाई कर रहा है? वो सर्विस उस पर अप्लाई कर रहा है जिस पर वो रोल कर रहा है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम कौन सी फोर्स कहते हैं? फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं, और ये फ्रैक्शन फोर्स है। अब एक दूसरी चीज़ है जो कि थोड़ी सी मैं उसको टच दूंगा, नॉर्मल फोर्स पे। तो नॉर्मल फोर्स हमारे पास अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें। तो मैं अब नॉर्मल फोर्स आप लोगों को थोड़ा सा टच दे देता हूँ उसको। अच्छा देखो, ये नॉर्मल फोर्स की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स जो है ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो वेट के अगेंस्ट अप्लाई होती है, वेट फोर्स के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल इसके अगर एक एग्जांपल मैं आपको लूं, ये एक टेबल है, ठीक है। गौर से देखिए, इस टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रखी हुई है, ये बुक है, ठीक है, बुक। तो ये तो सरफेस है, ये सरफेस आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सरफेस जो है, ये सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। ये बुक जो है, तो इसका कुछ तो वेट होगा ना? नहीं होगा, लाज़िम सी बात है, वेट फोर्स इस पे अप्लाई होगी ग्रेविटी की वजह से। W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब देखें, ये वेट फोर्स जो है, तो इस वेट फोर्स के अगेंस्ट कोई तो फोर्स होगी ना। अगर फोर्स ना होती तो बुक यहां पर कैसी पड़ी होती? तो वो दूसरी जो फोर्स है जो कि टेबल अप्लाई कर रहा है किस चीज के ऊपर? इस बुक के ऊपर। तो वो वाली फोर्स जो है, तो वो वाली फोर्स इस ऊपर की डायरेक्शन में होती है, इस तरह। और इस वाली फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स।
तो इससे हमारे पास दो चीज़ें सामने आ जाती हैं, ठीक है। पहली बात कि नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक बात ये आ जाती है कि नॉर्मल फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होगी सरफेस को। दूसरी बात कि जब ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगी तो तब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेट फोर्स। ये बात जरूरी है, जब भी हमारे पास एक सरफेस को जब नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होती है तब हमारे पास नॉर्मल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है और वेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा। इसमें डिस्टर्बेंस कब आएगी? ये कब डिस्टर्ब होगा? ये तब डिस्टर्ब होगा जब ये सरफेस जो है ये इस तरह हम इसको टिल्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल को मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है, ये अब ये वाली टेबल है लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया। अब ये सरफेस जो है ये अब हॉरिजॉन्टल नहीं रही, ये थोड़ी सी वर्टिकल हो गई है, ठीक है। अब इस पर जो है अगर ये बुक मैंने रखी हुई है तो इस यहाँ पर इस बुक का फोर्स तो इस तरफ है जो कि नॉर्मल फोर्स है और इसका वेट फोर्स तो नीचे है, तो यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो अब इक्वल नहीं हो रहा, तो ये बुक जो है ये गिर जाएगी टेबल से, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हमारे पास वो वाली फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर होगी एक सरफेस को, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा वेट फोर्स की, ठीक है। इस पर और बहुत सारी फोर्सेस भी एक्ट करती हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने डिस्कस की है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जाते, ठीक है, लेकिन इसके बाद दूसरी जो वीडियो होने वाली है याद रखें वो वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा एज सून एज मीन्स कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। वो होगी स्टैटिक फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, और इसके कोएफिशिएंट्स के बारे में। दूसरी वो होगी काइनेटिक फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। ये चीज़ें मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके बाद तीसरी चीज़ मैं उसमें स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रैक्शन के दरमियान फ़र्क सिखाऊंगा आप लोगों को कि ये फ़र्क होता क्या है और इनमें कौन सा हमारे पास एज ए एडवांटेज यूज़ होता है फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और तीसरा चौथा और आखिरी बात जो है वो हमारे पास ये है कि हम एडवांटेज पढ़ेंगे एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, और इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए बेल का आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।